वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउस। माउस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या माउस की टाइप्स हैं और हम कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं माउस को यूज करते हुए इन आवर डेली लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। अ माउस इज अ स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय हैंड। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर, सेलेक्ट, मूव, स्क्रॉल, ओपन, क्लोज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो माउस है ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर पे आपका जो भी सिस्टम है उस पे आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को इसको यूज करते हुए। देन माउस को हम एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और ये हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं टुवर्ड्स कंप्यूटर या आपके सिस्टम में जो आप मूवमेंट्स कर रहे होती हैं उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। वो मूवमेंट्स किस तरह की होती हैं हमारे पास, स्क्रॉल भी हो सकता है, सेलेक्ट भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। इस तरह के जो फंक्शंस आप माउस को यूज करते हुए परफॉर्म कर रहे होते हैं ये एक्चुअली मूवमेंट्स होती हैं जो आप माउस के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं टू कंट्रोल योर सिस्टम। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि माउस के ऊपर जो माउस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। माउस के ऊपर आप जैसे देख सकते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड माउस होता है मोस्टली जो हम ऑफिस में या फिर हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं उस पे हमारे पास मोस्टली एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, देन हमारे पास एक स्क्रॉल करने वाला बटन होता है जिसको हम व्हील भी कहते हैं और जो आपको इन दोनों के मिडिल में नजर आ रहा होगा इस वक्त यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप इसको जहाँ पे ये स्क्रॉल व्हील जिसके ऊपर लिखा हुआ है। देन हमारे पास कुछ जो माउस होते हैं उनके ऊपर आपके पास एक साइड बटन भी इस फॉर्म में होता है। मोस्टली हमारे पास जो है ये थ्री जो है जो कि हमारे पास लेफ्ट, राइट एंड देन स्क्रॉल का जो बटन है यही मौजूद होते हैं। अब इसके क्या फंक्शन है, हम इसे किस तरह यूज करते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। सपोज के मैं जैसे अब यहाँ से इसको फिलहाल के लिए इसको एंड करती हूँ और मैं आपको माउस के जो फंक्शन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। सपोज के मैंने जैसे अब एक ये वेबसाइट ओपन की हुई है virtualacademy.pk। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अब ये मेरा कर्सर है या माउस है, ठीक है। इससे मैं ये होवरिंग जो है ये भी परफॉर्म कर सकती हूँ। मीन जैसे मैं इसे किसी भी टैब के ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये आपके सामने ये उसके ऊपर होवर जो इफेक्ट है वो परफॉर्म करता है। इसी तरह आप अपने जब कंप्यूटर में भी यूज कर रहे होते हैं तो इसी तरह ये वहां भी परफॉर्म करता है। देन अगर मैंने किसी चीज को ओपन करना है तो मैं यहाँ से इसके ऊपर जब एक बार क्लिक करूंगी तो ये चीज ओपन हो जाएगी ऐसे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है। तो माउस को जब हम डबल क्लिक करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है। वो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, ब्राउजर, कहीं पे भी आप उसे जो डबल क्लिक है जब आप लेफ्ट साइड के बटन के ऊपर करेंगे तो आप उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब आप ट्रिपल क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड के बटन के ऊपर ही तो आप पूरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह हमने 3 बार क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। देन हमारे पास आ जाता है स्क्रॉल का बटन। अब स्क्रॉल का जो बटन है ये देख सकते हैं आप, इससे हम इजीली कोई भी चीज जो है उसको स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कीबोर्ड। देन हमारे पास आ जाता है लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन हम किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे आप ब्राउजर में मैंने किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं कि मैं बैक जा सकती हूँ, रीलोड एंड सेव एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इंस्पेक्ट का भी नजर आ रहा है। तो जब आप इसे अपने क्या कहते हैं यहाँ पे आके यूज करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक की क्या फंक्शनैलिटी है, वो आपको किसी भी चीज की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको शो कर देगा कि जैसे अब मैंने इसको नेक्स्ट करना है, प्रीवियस करना है, स्लाइड को एंड करना है, वट एवर जो भी प्रॉपर्टीज उसकी होंगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चीज यूज कर रहे हैं, तो राइट बटन को यूज करते हुए आप उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास इसके फंक्शंस के हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने अभी बात की कि इसके कुछ फंक्शंस होते हैं तो मैंने यहाँ पे उन फंक्शंस को भी नोट डाउन किया है। फंक्शन में आप कर्सर को मूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, माउस को सेलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई टास्क आपने ओपन करनी है उसके ऊपर आप सिंगल क्लिक से, डबल क्लिक से, इस तरह से सिंगल क्लिक से आप उसे ओपन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अपने लैपटॉप में या जो आपका सिस्टम है उसमें सेटिंग क्या रखी हुई है। सिंगल क्लिक पे आप किसी चीज को ओपन करें या डबल क्लिक पे। देन आप कर्सर को यूज करते हुए आप किसी भी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मीन किसी एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। होवरिंग का इफेक्ट हमने देखा वेबसाइट पे जब हम इसे समझ रहे थे। देन हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो गेम्स भी इसके थ्रू हम खेल सकते हैं। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सी एक्टिविटीज हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस देखा जाए तो ये हैं सभी इनपुट डिवाइसेस, बट इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो डिफरेंट होंगी फ्रॉम वन टू अनदर।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो है वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड जैसे हम पीसीज में यूज करते हैं वो उसी तरह फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, और ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर के साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन सा है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है फिर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। ये हमारे पास माउस इस तरह का होता है जिसे हम जिस फॉर्म में एक बार इसका पॉइंटर जो है अगर हम मूव करवा देते हैं तो जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे खुद ये उस जो डायरेक्शन में है मूव करता जाएगा। देन हमारे पास आ जाते हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास जो 1980s में हमारे पास माउस आए थे जब मतलब इतनी तरक्की नहीं हुई भी थी, तो हमारे पास जो माउस थे उसके बीच में एक ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉल होती थी जो कि मेटल और रबड़ की बनी होती थी। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता, बाकी सब फंक्शनैलिटीज ये भी वही परफॉर्म कर रहा था, बट जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट था। हम इसमें रोटेट जो है वो इस बॉल की जो आप कह सकते हैं बेस पे कर रहे होते थे, जो माउस की रोटेशन होती है, पोजीशन को हम जो मूव कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है वायरलेस माउस, जिसको हम कोडलेस भी कहते हैं। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास वायरलेस माउस का क्या मतलब है, जो किसी वायर के बगैर कनेक्ट हो जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस माउस के साथ कोई वायर नहीं है और इसका नेम इसीलिए वायरलेस माउस रखा गया है। देन इसके साथ एक ये यूएसबी आपको नजर आ रही है, इसे हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। देन हम फेच करते हैं इसके सिग्नल्स को एंड देन इसे कनेक्ट कर देते हैं माउस को कंप्यूटर के साथ। इसी तरह हमारे पास टच पैड। अब टच पैड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोस्टली जो है हमारे पास जो जिसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं, और इसी तरह जो डेस्कटॉप यूजर्स होते हैं बेसिकली ये वो यूज कर रहे होते हैं। वैसे तो मोस्टली हमारे पास ये लैपटॉप्स में भी जो हमारे पास पोर्शन होता है जिसके ऊपर हम जो है टच करके अपने फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं वो भी इसी टाइप में कंसीडर किया जाता है। बट मोस्टली इसको अगर जब हम अलग से कंसीडर करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये डेस्कटॉप्स के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है ये भी हमारे पास, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बॉल लगी हुई है। देन इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि आप इसको मूव नहीं कर सकते, पूरी बॉडी इसकी मूव नहीं कर सकते, बट जो आपके पास ये बॉल लगी है इसकी बेस पे आप जो भी आपके ये फंक्शंस हैं इन कंप्यूटर आप उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं कि जो मोस्टली हमारे पास ये जो कीबोर्ड्स होते हैं इनके ऊपर आपने देखा होगा एक रेड कलर की या छोटी सी ये मिड में यहाँ पे एक बॉल लगी होती है, उसको भी आप जब आपके पास माउस ना हो आप उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग योर इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर। देन हमारे पास आ जाता है जे माउस। इसी तरह हमारे पास व्हील माउस आ जाता है एंड देन लेजर माउस। ये सब हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ माउस में है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास माउस किस लिए यूज होता है, क्या क्या टाइप्स हैं और हम क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग माउस। थैंक यू।